हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत का चैप्टर नंबर फर्स्ट कैसे कब और कहाँ के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ होगा कि फिर से याद करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है सही और गलत बताएं। पहले का क्या है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो आंसर क्या होगा इसका? सही। फिर दूसरे का ख है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? गलत। फिर पहले का ग है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंसर है इसका सही। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका हिंदी में नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास, किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। अब है समस्या। जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर था, यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। इस प्रकार उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था। यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरा है, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। इस प्रकार यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा। आंसर है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा। इसका पहला है, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए। तीसरा है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। इस प्रकार अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह होती है या किस तरह से अलग होती है। तो आंसर इसका, पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। यह था फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। आइए करके देखें। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी जो कंपनियां होती हैं उनको कैसे पता चलता है कि बच्चों को कौन से खिलौने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल के बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका, सर्वेक्षणों के उदाहरण। सर्वेक्षण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है जनगणना, दूसरा चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, तीसरा वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, और चौथा नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। फिर है स्कूल में बच्चों की संख्या जानने के लिए
सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगाती है। फिर है इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व। इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। इस प्रकार यह 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।